हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके मोस्ट कमेंटेड टॉपिक इलस्ट्रेशन नंबर 9 के बारे में। कल जब हमने आपको इन्वेंट्री का कंसेप्ट का वीडियो दिया तो आप में से बहुत सारे बच्चों ने कमेंट की बौछार लगा दी, सर इलस्ट्रेशन नंबर 9 डिस्कस करिए। हमें भी ऐसा लगा यार ऐसा क्या है इलस्ट्रेशन नंबर 9 में जिसकी वजह से इतने सारे बच्चे कॉमेंट कर रहे हैं। सो आज की इस वीडियो में आपको इलस्ट्रेशन नंबर 9 इस लेवल पर बताने वाला हूँ सर, बिलीव मी कि ये पर्टिकुलर वीडियो कंप्लीट करने के बाद इस पर्टिकुलर टॉपिक इन्वेंट्री टेकिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कभी भी आपको लगाना पड़ेगा तो आप सिंगल शॉट में फिनिश करोगे। और हाँ, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपकी डिमांड इतनी ज़्यादा है, हमेशा कहता रहा हूँ CTC क्लासेस में क्लासेस ऑन योर डिमांड। तो आज की इस वीडियो में ये पर्टिकुलर जो आपका क्वेश्चन है इसको दो लेवल पे बताऊंगा। सबसे पहला सर स्टेटमेंट फॉर्म में बताऊंगा, सेकंड नंबर पे अकाउंट फॉर्म में बताऊंगा, सो दैट आप अपने क्वेश्चन को क्रॉस चेक कर सको। और हाँ, आपके इस मॉड्यूल में एक बहुत माइनर मिस्टेक है, मेजर मिस्टेक नहीं है, बहुत माइनर मिस्टेक है। तो क्या करना है सर, फटाफट से मॉड्यूल ले लीजिए, मेरे साथ में स्टार्ट करिए, मैं भी आपके मॉड्यूल के साथ स्टार्ट करूंगा। सारे पॉइंट को एज इट इज कवर करते चलेंगे, जब चेक करेंगे आपके क्वेश्चन में दिया क्या गया है, फाइंड आउट क्या करना है। देखो सबसे पहली बात, जब भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन लगाना हो तो आपको सबसे पहले ये आइडेंटिफाई कर लेना है कि क्वेश्चन में एक्चुअली फाइंड आउट क्या करना है। अब बेसिकली इस क्वेश्चन में तो बड़ा ही आसान है सर, इन्वेंट्री का चैप्टर है, इन्वेंट्री की वैल्यू निकालनी होगी, सिंपल है। तो पहले जरा चेक कर लेते हैं क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। आइए जरा यहाँ ध्यान दीजिए सर। सबसे पहले क्वेश्चन में हमें दिया गया है सेल्स की वैल्यू, देखते चलेंगे जो चीज़ लिखता चल रहा हूँ, ठीक है जी, जो कि है 68,750। आपके क्वेश्चन में भी गिवन होगा। अब यहाँ पे एक पॉइंट लिखा गया है, उसको ध्यान से पढ़ लीजिए। जहाँ सेल्स की वैल्यू दी उसके ठीक आगे प्रॉफिट मार्जिन बीइंग 33.33% ऑन कॉस्ट। सुनना, इस वैल्यू को देख लो, चलो यहीं लिख के बता दे रहा हूँ आपको। जब भी लिखा हो प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, ठीक है, तो आप समझ सकते हो ये वैल्यू हो सकती है प्रॉफिट ऑन सेल के इक्वल। अब जिन बच्चों को नहीं पता, कल टेलीग्राम पे वीडियो दिया था मैंने, उसमें ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, फिर भी आपके लिए छोटा सा फट से बता देता हूँ। इमेजिन करो कि यहाँ पे दिया गया 33.33% कॉस्ट, जिसका मतलब है 100/300। ठीक बात है ना, देखो जरा, चलिए यहाँ लिख देते हैं 100/300। सर क्या मतलब हो इसका, 1/3। अब लाइक प्रॉफिट ऑन सेल, ऑन सेल का फॉर्मूला क्या होता है, रेट अपॉन 100 माइनस रेट। फिर से बोल रहा हूँ, रेट अपॉन 100 माइनस रेट। इसका मतलब क्या हुआ, अगर 25% का प्रॉफिट ऑन सेल है तो क्या निकलेगा, 25 डिवाइड बाई 100 माइनस 25, तो क्या आएगा 25 डिवाइड बाई 75। क्या हुआ सर, 1/3। मतलब आप कह सकते हो कि ऑन कॉस्ट में ऑन सेल इक्वल है। लाइन क्लियर। तो आप ये देखो, जो आपको सेल वैल्यू दी गई है वो लिख रहे हैं सर, सेल फॉर द नेक्स्ट ईयर वर मेड, उसमें प्रॉफिट मार्जिन इंक्लूडेड है, मतलब ये आपको ऑन कॉस्ट दिया है, ठीक है। तो 1/3 ऑन कॉस्ट की वैल्यू ऑलरेडी आपको गिवन है। आगे बढ़ जाते हैं सर, इन्वेंट्री की एक बड़ी सी वैल्यू दी गई है 16,75,000, ठीक है जी, लिख लेते हैं इन्वेंट्री 16,75,000। बेसिकली आप इस क्वेश्चन को जब देखते हो ना, एक बड़ा सा स्टेटमेंट, तो आप कहते हो भाई ये तो हमारे बस की नहीं है। और ये रीज़न मैं चाहता हूँ क्वेश्चन के मेन टर्म को पहले सेपरेट कर लो तो दिमाग से पंगा ही खत्म हो जाएगा, क्वेश्चन बड़ा है, ठीक है ना। अगले पॉइंट पर चलिए। इन्वेंट्री के बाद सर आपको दिया गया है परचेज, परचेज की वैल्यू दी गई है 90,000, जिसमें बोला गया है कि भैया 10% का ट्रेड डिस्काउंट आप लेस कर सकते हो, ठीक है जी, लेस कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। अब दिया गया है सेल्स रिटर्न, देख रहे हैं सर, सेल्स रिटर्न की वैल्यू में एक बात आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, उस पर दिमाग थोड़ा सा चला लीजिए, आपके लिए क्लियर हो जाएगा। लिखा है, अगर आप इस लाइन को देखेंगे बहुत ही क्लियरली मेंशन है, गुड्स वर एडेड टू इन्वेंट्री एट द मार्कअप प्राइस। सर मार्कअप प्राइस का मतलब लिख लीजिए कॉस्ट प्राइस प्लस मार्जिन प्राइस, लिख लेते हैं यहाँ पे, आप कहीं ना कहीं लिख लेंगे सर इसको। मार्कअप प्राइस का मतलब क्या बोला हमने, कॉस्ट प्राइस प्लस मार्जिन प्राइस, मार्जिन का मतलब है प्रॉफिट, ठीक है जी। छोटे छोटे पॉइंट नोट करते चलिएगा साथ में। आगे बढ़ते हैं। तो सेल्स रिटर्न की वैल्यू दी है 3,000 रुपये, ठीक है, जिसमें बोलता है प्रॉफिट मार्जिन इंक्लूड है, कोई बात नहीं, लिखिए 3,000 ब्रैकेट में इंक्लूडेड प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं।
सर इसके बाद हमें सबसे बॉटम में जाएंगे, क्वेश्चन लिखा गया है, ध्यान से देखेंगे। आफ्टर इन्वेंट्री टेकिंग इट वाज फाउंड दैट देयर वर सर्टेन वेरी ओल्ड स्लो मूविंग आइटम कॉस्टिंग 11 to 50 विच शुड बी टेकन एट 5250। ठीक है जी, तो यहाँ पे स्लो मूविंग इन्वेंट्री है। ओके आइए लिख लेते हैं स्लो मूविंग इन्वेंट्री, और इसकी वैल्यू जो दी गई है हमारे पास, सर डिफरेंशियल ले लीजिए सीधे सीधे, क्योंकि ज़्यादा दिमाग ही नहीं खर्च कर रहा है, किस लिए ज़्यादा दिमाग लगाना। ये बेसिक सा टर्म है, ले लेंगे, इसमें बहुत कोई कैलकुलेशन नहीं है। आगे बढ़ते हैं इसमें, फिर लिखते हैं आगे, ड्यू टू हैवी फ्लड सर्टेन गुड्स कॉस्टिंग 15,500 वर रिसीव्ड फ्रॉम द सप्लायर बियॉन्ड द डिलीवरी डेट ऑफ कस्टमर। एज अ रिजल्ट द कस्टमर रिफ्यूज टू टेक डिलीवरी एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द गुड्स वॉज एस्टिमेटेड टू 12,500। यहाँ पे भी सेम है, ठीक है ना, इन्वेंट्री बाई कस्टमर, और यहाँ पे भी डिफरेंस ले लीजिएगा, 15,500 माइनस 12,500, तो ये आ जाएगा 3,000 रुपये। अब मैंने आपको बोला कि आज आपको एक क्वेश्चन दो फॉर्म में लगा के बताने वाला हूँ, ठीक है जी। पहला होगा स्टेटमेंट फॉर्म और दूसरा होगा अकाउंट फॉर्म। जैसा कह रहे हैं वैसा करेंगे भी, सो दैट आप ये क्वेश्चन करने के बाद आज कहोगे सर मज़ा आ गया, ठीक है जी। तो जरा चेक करते हैं। सबसे पहले बेसिक सा पॉइंट, एक फॉर्मूला नोट करेंगे आप। एक फॉर्मूला मैंने आपको यहाँ बता ही दिया है। दूसरा फॉर्मूला, सर अगर मैं आपसे बोलूँ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ध्यान यार 12th में तो ये तो करा ही था, जो नहीं करा अभी कर लो, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। बेसिकली आपने 12th में कैसे करा था, लाइक कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस, है ना, तो वही चीज़ें हैं। अब जरा चेक करते हैं, एक एक पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टेटमेंट लगाना शुरू करते हैं। तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे सर, लिखिए स्टेटमेंट शोइंग इन्वेंट्री। सर डेट क्या दी गई है, स्टेटमेंट शोइंग वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। ओके वैल्यूएशन लिख लीजिए सर, जैसा है बिल्कुल वैसा लिखिए, शोइंग वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। सर दो तरीके थे आज इस क्वेश्चन करने के। पहला तो मैं बोर्ड पे सॉल्व कर देता और बोलता बेटा ये है छाप लो, बट हमने सोचा क्यों ना एकदम ऑफलाइन क्लास में जैसे सॉल्व करते हैं ना वैसे लगा, और आप ये रियलाइज़ करो कि क्वेश्चन लगता है ऐसे ही और सारे कंसेप्ट आपको समझ आए। तो यार देखो, हमें बताना है इन्वेंट्री, तो हम क्या करेंगे, माइंड में एक अप्रोच लगाएंगे जितनी क्लोजिंग इन्वेंट्री हो। एक बात बताओ, कल की कंसेप्ट वाली वीडियो में हमने क्लियरली बोला था आपसे, इन्वेंट्री इज ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस, जिसको आप रियलाइजेबल वैल्यू बोलते हो, विच एवर इज लेस। ध्यान है सबको ना, कंफर्म है, तो बढ़ो आगे। चलो सबसे पहले देख लेते हैं सर, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री कितनी है 10 अप्रैल को जो दिया गया है, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। सर वहाँ ध्यान दीजिए, क्लियरली मेंशन है, थोड़ा और साइड में जाते हैं। ओके 16,75,000 सर लिखा है ना, लिख दिया। आगे बढ़ते हैं सर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब हमें ऐड करना है, क्यों ऐड करना है? अच्छा एक बात बताओ, जो चीज़ आपने बेच रखी थी अगर वो रिटर्नेबल है तो हम उसे कॉस्ट प्राइस पे ऐड करेंगे, मार्केट प्राइस पे ऐड करेंगे। फिर से इस कंसेप्ट पे जाओ, कॉस्ट प्राइस मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। तो सेल्स वैल्यू ये दी गई है जिसमें प्रॉफिट मार्जिन इंक्लूड है। जैसा मैंने बोला 1/3 ऑन कॉस्ट मतलब 25%, 25% का मतलब सर 1/4। तो हम क्या कर सकते हैं, आइए देखते हैं, 1/4 ऑन सेल। अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन है सर ऐसा क्यों करेंगे, तो यार देखो, अब क्योंकि हमें सेल वैल्यू दी गई है ना, तो हम बस कॉस्ट को, लाइक हमारे दिमाग में होना चाहिए अगर सेल वैल्यू दे रहे तो हम कॉस्ट को सेल वैल्यू पर लेके जाएं। जैसे क्वेश्चन लिखा गया है, लाइक प्रॉफिट मार्जिन मीन 33.33% ऑन कॉस्ट, लेकिन किसका, सेल वैल्यू का। ऐसे ही जब हमको सेल्स रिटर्न दिया गया वहाँ पे भी सेम है, सेल्स वैल्यू है तो हम कॉस्ट पे ना जाके सेल वैल्यू पर डिडक्ट करेंगे। ठीक है जी सर, ऐसा क्यों करेंगे, बिकॉज सेल वैल्यू में प्रॉफिट इंक्लूड है, तो अगर हमें कॉस्ट निकालना है तो सेल वैल्यू को लेस करना पड़ेगा। ठीक है, अभी मैं आगे जस्टिफाई भी कर दूंगा। चलो तो आइए जरा देखते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो मैंने फॉर्मूला क्या बोला अभी आपको, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। सेल्स कितना है सर, 68,750 माइनस ग्रॉस प्रॉफिट कितना है सर, तो 68,750 का 1/4। आइए कैलकुलेटर की मदद लेते हैं सर, 68,750 का 1/4 ये आ रहा है सर 17,187.5, जिसको आप लिख सकते हो इजीली 68,750 माइनस इस वैल्यू को लिख सकते हैं आप 17,188। अब ये बहुत माइनर सी मिस्टेक है जो आपके मॉडल में है, जिसको बेसिकली राउंड ऑफ कर दिया गया और कुछ नहीं। तो 68,750 माइनस 17,188, तो ये वैल्यू आ जाएगी
51,562। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ जाते हैं सर। इसके बाद जरा आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन में देखेंगे और क्या है। अब जरा देखो, जो कुछ भी वैल्यूज़ दी गई हैं वो हमारी लेस की वैल्यूज है सर। ऐसा क्यों है सर? क्योंकि हमें अब देखो, ये था हमारे पास एक क्रेडिट साइड का टर्म जहाँ से हमारे स्टॉक बढ़ सकते थे। अब जो जो वैल्यूज़ हैं उनको लेस करते जाओ। तो आओ चेक करते हैं जरा। सबसे पहले हमारे पास है परचेज। ओके, परचेज ऑफ नेक्स्ट ईयर। ठीक है, नेक्स्ट ईयर। तो जरा वैल्यू देख लीजिए इनकी। सर परचेज में दिया गया है 90,000 का परचेज। देखिए 90,000 का परचेज, जिसमें क्लियरली मेंशन है कि 10% का ट्रेड डिस्काउंट हमें डिडक्ट करना है। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? 90,000 का 10% लेस करेंगे, वैल्यू आएगी 81,000। क्लियर है ना? चलो इसको थोड़ा ऊपर लिख दें। ओके, 51,562। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। परचेज लेस हो गया सर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सेल्स रिटर्न। आइए तो यहाँ पे देखते हैं हमें क्या लिखना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ सेल रिटर्न। सर ऐसा क्यों है सर? फिर से इसी पॉइंट पर जाएंगे, कॉस्ट प्राइस मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। तो फिर से बात वही बनेगी, 3,000 का क्या करना है? 1/4 सेल वैल्यू लेना है सर। तो 3,000 का 1/4 आ रहा है 750। तो जैसा हमने यहाँ करा है सेम वैसे ही करेंगे। क्या करेंगे सर? देखिए पहले लिखने का प्रोसेस क्लियर कर लीजिए आप। 3,000, ठीक है, ओके, माइनस 3,000 का 1/4। सर ये 1/4 क्या है, ये जो हम निकाल रहे हैं? ये है सर प्रॉफिट का मार्जिन। सर इससे क्या होगा सर? हमें ये सेल वैल्यू दी गई है और जब हम प्रॉफिट लेस करेंगे, सेल में से प्रॉफिट लेस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी? उसकी कॉस्ट। और क्योंकि कॉस्ट प्राइस पर इन्वेंट्री की वैल्यूएशन होती है, इस वजह से हम ऐसा कर रहे हैं। तो 3,000 में से कितना लेस होगा सर? ये आ रहा था 750, तो ये आ जाएगा 2250। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर मूव कर जाते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है। अब जैसे हमने लास्ट के 2 पॉइंट्स बोले आपको, लाइक स्लो मूविंग इन्वेंट्री है और इन्वेंट्री बाई, लाइक लास्ट पॉइंट में आ रहा है। आइए ले लेते हैं। ये आ रहा है आपका स्लो मूविंग इन्वेंट्री। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है कि स्लो मूविंग इन्वेंट्री की वैल्यू दी गई है आपको 11,250 रुपये माइनस 5,250 रुपये। ठीक है, तो ये कितना हो जा रहा है? 6,000 रुपीज़। ओके, लास्ट पॉइंट फिर से जाएंगे और इसको भी लेस कर लेंगे। जैसा बोल है वैसा ही करिए। रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ, ओके, अकाउंट फॉर डिफॉल्ट। रिडक्शन इन द वैल्यू अकाउंट फॉर डिफॉल्ट। अब पता है आपको कन्फ्यूज़न कहाँ होगा सर? आपकी बुक में फिर 51560 छपा है। अब आप बोलो सर ये तो ये है, कुछ महान लोगों ने इसको पूरा ही गलत बता दिया कि मॉड्यूल में गलत प्रिंट है। ऐसा कुछ नहीं है। ध्यान रखो, क्वेश्चन को करने का एक पैटर्न सेट करो, जो तरीका है। लाइक सेल में आपने जो भी इन्वेंट्री है, सेल वैल्यू को ऐड किया। अभी जब मैं आपको अकाउंट फॉर्म से जस्टिफाई करूंगा ना, आप बोलोगे हाँ सर यही तो चाहिए था। तो रिडक्शन द वैल्यू ऑफ डिफॉल्ट पे जाएंगे, वैल्यू चेक करिए। ये है 15,500, जिसकी वैल्यू आ रही थी 12,500। तो कितना रिडक्शन हो रहा है? 3,000 रुपये का। सर क्वेश्चन खत्म हुआ सर। आइए वैल्यू को हम लोग कर लेते हैं चेक। ठीक है जी, देखिए 1675 प्लस 51562 आपकी बुक में आ रहा है ये। ओके, बुक में टोटल नहीं लिखा गया है, कोई दिक्कत नहीं, हम फिर भी करेंगे। 17,26562 17,26562। अब क्योंकि बुक में 0 है तो 0 रहेगा, बट हम राउंड ऑफ नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखना। अब जरा पहले इसको ऐड कर लेते हैं, जितनी वैल्यूज़ हैं इनको ऐड कर लीजिए। ठीक है, फिर देखते हैं क्या वैल्यूज़ निकल के आती है। तो 81,000 प्लस 2250 प्लस 6,000 प्लस 3,000। ओके, 81 प्लस 2250 63, टोटल हो रहा है सर 92,250। दिख रहा है क्या आप लोग को? ठीक है, 9250 माइनस 172,6562। ओके, तो ये आंसर बन रहा है 1,63,000 ना 16 लाख। ओके, 1,63,4,312। ठीक है जी, 16,34,312 रुपीज़, जो कि है आपकी वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। ओके सर, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। आई होप ये अभी आपको इतना क्लियर हुआ है कि इन्वेंट्री निकालनी कैसे है, क्योंकि ये मॉड्यूल में दिया है। तो आप बोलोगे सर ये तो वही है, जैसा छपा आपने वैसे छाप दिया। ना जी ना, मैंने यहाँ पे आपको बेसिक कंसेप्ट दिया है, क्योंकि वहाँ पे वो कैलकुलेशन नहीं की गई, वहाँ सिंपल अमाउंट लिखा गया। बट फिर भी कोई नहीं, आ जाओ चलो अब अकाउंट फॉर्म की बात करते हैं।
एक बात बताओ, इन्वेंट्री को सबसे पहले कहाँ सुना था आपने? अकाउंट फॉर्म में। एक इन्वेंट्री को सबसे पहले आपने अकाउंट फॉर्म में सुना था, याद होगा, ट्रेडिंग अकाउंट में, जहाँ हम बात करते थे क्रेडिट साइड में बाई सेल्स। अगर हम इन टर्म को देखो, जरा देखो, बाई सेल्स, बाई क्लोजिंग स्टॉक, टू परचेज, सेल्स में से माइनस सेल्स रिटर्न, है ना, और इन्वेंट्री। समझ आ रहा है? ये भी इन्वेंट्री है, ऑब्वियस सी बात है, क्रेडिट साइड जाएगा। तो जरा चेक करते, इसको जस्टिफाई करने के लिए कर रहा हूँ कि हाँ जी, जो आपका आंसर आया वो सही है कि नहीं है, और आप भी इसे चेक ज़रूर करें। हो सके तो इसे वर्किंग नोट में रख दीजिए, है ना, कन्फ्यूज़न के साथ नहीं, हमेशा कमांड के साथ न्यूमेरिकल लगाइएगा। ओके, क्योंकि इतनी ज़्यादा डिमांड सर, तो हमें लगा कि इस क्वेश्चन को वैसे ही बता देंगे तो मज़ा नहीं आएगा, इसलिए ये रहा आपका पहला तरीका। अब ये रहा दूसरा तरीका। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हाँ, ध्यान रखेंगे कॉस्ट प्राइस पर ही करना है। बाई सेल्स, तो सेल्स की वैल्यू दी गई है हमारे पास 51562, ठीक है ना। हम ये नहीं लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस पर जाना है, ध्यान रखना। थोड़ा सा लाइन इधर कर लें सर। ओके, 51562। सर सेल्स रिटर्न कितना है? सर सेल्स रिटर्न की वैल्यू आपके क्वेश्चन में दी गई है 3000, लेकिन हमने कितनी चार्ज करी है? 2250। चलिए जी, लिख दिया। अगला पॉइंट देखिए, बाई क्लोजिंग स्टॉक। ओके, क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन में गिवन है आपको 16,75,000 का, 16,75,000 का लिख दिया जी, 16,75,000। अब बढ़ते हैं आगे। परचेज कितना है सर? परचेज की वैल्यू सर 81 लिख रहे हैं। क्यों सर? 90,000 पे नहीं लिखेंगे, प्रॉफिट मार्जिन इंक्लूडेड है। अब 10% का ट्रेड डिस्काउंट है, आपका मन कर रहा है तो सर अच्छे से लिख लीजिए ट्रेड डिस्काउंट। शॉर्टकट मत यूज़ करिएगा, मैं यहाँ पे आपका टाइम सेव करने की कोशिश कर रहा हूँ, इस वजह से मैं ऐसा लिख रहा हूँ। ठीक है जी, ये हो गया 81,000। ट्रेडिंग वाला तो सबको समझ आ रहा हो, मज़ा आ रहा हो, हाँ सर यही वाला सही है, बट लगाना ऐसे है, ये वर्क नोट में करके जस्टिफाई कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए 2 हेड्स दिए गए थे, जो हमने यहाँ लिख रखे हैं, स्लो मूविंग इन्वेंट्री, तो आप लिख लीजिए स्लो मूविंग इन्वेंट्री। अब ट्रेडिंग में आपने वर्ड यूज़ नहीं करा है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे कोई और वर्ड नहीं लिख सकते इसके लिए, ठीक है जी। इन्वेंट्री रिडक्शन, ओके, ये वैल्यू है 3000 की। अब ये ऑलरेडी कॉस्ट पे था, तो आपको यहाँ पे दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आइए चेक करते हैं सर। 51562 माइनस 2250, ये आ रहा है 49312, 49312। चलिए जी, चेक करिए ज़रा। अब यहाँ पे ऐड करना है आपको 1675। ओके, ये वैल्यू बन रही है 1724,312। 1724,312 देखिए डिफरेंट हो गया है ना। आपको अब तो गलत हुआ, बाबा रे बाबा, ना ये हमने उठा के माइनस किया है। और इसको ऐड करते हैं 81,000 प्लस 6,000 प्लस 3,000, 90,000 आ रहा है, इसमें से लेस कर लेंगे 1724,312। सर आंसर बन रहा है 1634312। ठीक है जी, तो ये आप यहाँ पे इसको एज एन इन्वेंट्री एजम्पशन ले सकते हैं। दोनों ही पैटर्न सही हैं। अब आपको दिमाग में क्या रखना है वो जरा क्लियर कर देता हूँ। जब भी आप इन्वेंट्री टेकिंग का क्वेश्चन कर रहे हैं तो 2 बातें, पहला स्टेटमेंट फॉर्म में सोल्यूशन देना है, दूसरा आप चाहें तो वर्किंग नोट में इस तरीके से करके चेक कर सकते हैं। 2 लाइन क्लियर। तीसरा, हमेशा वैल्यूएशन कॉस्ट प्राइस पर होगा, ना कि सेल्स प्राइस पर होगा। हाँ, ये ध्यान रखेंगे, अगर आपको सेल प्राइस पर दिया गया है तो आप कॉस्ट में कन्वर्जन दो, कॉस्ट प्राइस पे दिया गया है तो सेल में कन्वर्जन दो। सर इसके लिए कन्फ्यूज़न मत रखना। ये मैंने क्यों लिखा है 100/3 में बताता हूँ। देखो, आप में दिया गया था 33.33% ऑन कॉस्ट, इसको मैंने ऑल डिटेल कर दिया है। तो ये जब आप करोगे तो ये आएगा 100/300। क्यों आएगा सर? आप इसको चेक करके देखो, फॉर्मूला क्या बोला, ऑन कॉस्ट का लगता है रेट अपॉन 100 प्लस रेट। तो जब आप इसको करोगे ना तो कैसे आएगा ये, आप सोचो 100 डिवाइड बाई 100, रेट 100 ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, प्लस रेट है। तो ये जब इस तरीके से ऑन कॉस्ट लगाओगे तो ये भी 1/4 में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि हमें एक्चुअली चाहिए था। तो इसमें कंफ्यूज मत होना। बाकी क्या करना है सर, इन्वेंट्री टेकिंग क्वेश्चन लगाने का सबसे अच्छा पैटर्न, क्वेश्चन में जो मेन वैल्यूज़ है ऐसे साइड में लिखो, ठीक है। फिर आप अपने स्टेटमेंट पे, और स्टेटमेंट करते वक्त एक ही बात दिमाग में रखो कि आपको क्वेश्चन में क्या लगाना है, कॉस्ट प्राइस।
मतलब अगर सेल्स में मार्जिन ऐड है माइनस करो, सेल्स रिटर्न में मार्जिन ऐड है वो भी माइनस कर दो। एक बात और ध्यान रखना, मान लो सेल्स रिटर्न दिया है और बोलता है कि एट कॉस्ट है, तो भैया दिमाग मत लगाना, एट कॉस्ट मतलब वो ये दे रहा है, सिंपली इसको लिख दो, इसको देख लेना, ठीक है। बाकी दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप आपको चीज़ समझ आई है। मिलता हूँ आपकी नेक्स्ट क्लास में और तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।